तो ध्यान देना, ठीक। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक क्वेश्चन लिख लिए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो कम से कम दो पॉइंट आपको यहाँ से निकालना है, दो पॉइंट यानी दो सोल्यूशन। हम लोग 4 सोल्यूशन तक निकाले हैं, है कि नहीं? तो 2 सोल्यूशन निकालना बड़ी बात है नहीं। तो 2 सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इस तरह से हम लोग सबसे पहले ऐसे मान लेंगे, कोई x का कोई अप्रेज वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लिए x बराबर हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी y बराबर क्या मिला? 4। इससे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर हम लोग एक बार और मान लेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू मान लो, अभी मान लिया 2 मान लिए, तो फिर यहाँ रख देंगे, फिर से इक्वेशन रखेंगे। तो 2 प्लस वाई बराबर 4, ये प्लस 2 उधर गया तो 4 माइनस 2, तो y बराबर क्या निकला? 2। इसको पॉइंट के तरह यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बोल रहे हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट को लिख लेना है। कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट को? तो x y इस तरह से। जब शुरू हम लोग लेट किए थे x बराबर 0, तो y बराबर निकला था 4, तो लिखेंगे 0 और 4। जब x बराबर माने थे 2, तो y का मान निकला था 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अभी तो कैसे समझेंगे? पॉइंट के जैसा, 0 4 मतलब ऐसे 0 और 4, ये x में होता है, ये y में होता है। ये फिर आपका 2 2, ये भी x में होता है, ये y में होता है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से ध्यान देना। यहाँ पे होता है 0, यहाँ x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 0 4 का मतलब हो गया भाई कि x पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ढूंढो 0 4, तो 0 मतलब x में 0, तो y में 4, तो y में जहाँ 4 हो गया लाइन में ही तुमको मिल जाएगा 0 4। इसको लिख देना है यहाँ पे 0 4, इस तरह से लिख भी देना है पॉइंट को, ठीक है। दूसरा 2 2, तो इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो मिल जाएगा कहाँ? इस जगह पे मिलेगा, तो सही है ना। तो इस जगह पे मिल गया, जिसका नाम लिख देना है 2 2, इस तरफ लिख देना है। अभी दोनों लाइन को मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। इन दोनों लाइन से होते हुए, दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बस यही ग्राफ हो गया। अगर आप चाहोगे तो इस तरह आप यहाँ पे ऐसे टिक निशान दे के इक्वेशन को लिख देना। यही इक्वेशन आपका है x प्लस वाई बराबर। समझ में आया पूरा? तो इस तरह से आपको कंप्लीट बनाना है। जैसे 1 का बना देते, एक और बना देते हैं, कौन सा बना देते हैं? लास्ट में बना देते हैं क्या इक्वेशन? 3 प्लस 2x नहीं 3 इक्वल टू लास्ट नंबर है 3 बराबर 2x प्लस वाई, ऐसे दिया हुआ है। तो आप यहाँ तो उसी तरह सेम टू सेम काम करना स्टार्ट करो। लेट करो, x का वैल्यू 0 मानो, 0 मानेगा तो इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करोगे? तो 3 है भाई, 2 है, यहाँ 0 हो जाएगा प्लस वाई, 0 इंटू वाई तो 0 खत्म हो गया, तो इधर 3 बचा, इधर y बचा, मतलब कुल मिला हम कह सकते हैं y बराबर क्या मिला? यानी जब हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 3 निकला। एक सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट अगला मान लेते हैं, x बराबर कुछ और मान लेते हैं, मान लो 1 मान लिए। तो 1 अगर रखेंगे तो फिर से इक्वेशन में रखेंगे, तो जाएगा 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई, ये 2 1 2 हो गया, इधर ले आएंगे तो माइनस में 2 बन जाएगा। ये तो मालूम है ना, इधर का प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, ये y बन गया। यानी y बराबर 3 माइनस 2 कितना मिला? 1। यानी जब x का मान 1 रखे तो y का मान क्या निकला? अब इसी चीज को हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं कि जब x का मान 0 था तो y का मान 3 था, जब x का मान 1 था तो y का भी मान 1 था। यानी पॉइंट निकलेगा एक 0 3, एक पॉइंट निकलेगा 1 1। अब इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। ये हो जाता है x एक्सिस और ये हो जाता है हम लोग का y एक्सिस। दोनों जहाँ पे कटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हो जाएगा आपका 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं y डैश, है ना। तो 0 3 कहाँ मिलेगा? तो x में 0 है, ये y में 3, यानी y वाला लाइन में मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद 1 1, इधर से 1 इधर से 1, तो इस जगह पे मिलेगा 1 1। इसका कोऑर्डिनेट है 0 3, इसका कोऑर्डिनेट है 1 1।
इन दोनों से होते हुए हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम एक लाइन को खींच देंगे यहाँ से होते हुए दोनों से। समझ में आई बात? आप इक्वेशन लिखना चाहते थे, यहाँ इक्वेशन को लिख देना। इस इक्वेशन का नाम है 3 = 2x + y। यही इक्वेशन का ग्राफ, यही इक्वेशन का लाइन खींचा गया है। समझ में आया बात? यहाँ तक सबको क्लियर? अब इसका 2 और इसके अंदर बच गया। ये हम बनाए थे, पहला नंबर बनाए थे और 4th नंबर बनाया है। ठीक है, तो बाकी 2 आराम से बन जाएगा, इसी तरह बना लेना है। क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। याद है, इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है। और हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। क्या पूछ रहा है, और क्या ऐसा लाइन हो सकता है, और हो सकता है तो क्यों हो सकता है? तो ध्यान देना, पहले तो ये समझना है कि ये किसी लाइन का एक सॉल्यूशन है। क्या है ये? अब बता, हमको एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है, हमको एक ऐसा इक्वेशन पर ढूंढना है कि जो इस पॉइंट को क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ देखो ये x का मान दिया है, ये y का मान दिया है। तो आपको इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? इक्वेशन से लिखना है। पहला इक्वेशन देखो लिख देते हैं। अगर हम ऐसा लिख देते हैं x + y = 16, तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। क्योंकि x की जगह रख देंगे हम लोग 2 और y जगह रख देंगे 14, तो 2 + 14 कितना हो जाएगा? 16। तो देखो ये इक्वेशन बन गया। तो इस तरह इक्वेशन बनाना है। याद रखना, ये अगर इसका अगर लाइन खींचेंगे ना, ग्राफ खींचेंगे ना, तो इस पॉइंट से होकर पास करेगा। किससे होकर पास करेगा? ये 2 पॉइंट मतलब 2 और 14 से होकर लाइन पास करेगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक लाइन बनेगा। ये क्या बनेगा? ऐसा देखो, मान लो हम लोग जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो पक्का एक लाइन बनेगा ना, ऐसा लाइन जाएगा। तो ये जो लाइन जो होगा ना, लाइन में तो बहुत सारा पॉइंट होता है ना, होता नहीं होता है? तो उसमें से बोलता है एक पॉइंट ये भी होगा जिससे होकर ये लाइन पास करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर मान लो सपोज करो कि इसी पॉइंट से पास होकर गया, यही मान लो 214 है, तो क्या इससे होकर जाने वाला केवल एक ही लाइन होगा? एक लाइन और भी तो हो सकता है इसे वाला, एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, नहीं जा सकता है, एक लाइन ऐसे भी जा सकता है। तो हम लोग बहुत सारे इक्वेशन खींच सकते हैं। देखो अभी यहाँ ऐसे 2 को लिखने बोला, लेकिन हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का मेनी सोल्यूशन होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब किसी एक पॉइंट से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे इक्वेशन भी खींच सकते हैं। एक तो बना दिए, और सोचो, लेकिन याद रखना इसको यहाँ रखने के बाद LHS RHS बराबर होना चाहिए। अभी देखो हम बना देते हैं, सेटिस्फाई करके देखना आप लोग सही है कि नहीं है। देखो तो सही है इक्वेशन, इसका पॉइंट यहाँ रखो और देखो क्या बराबर आ रहा है। 2x + y = 18, एक इक्वेशन बनाए हम। 2x + 18 बराबर 2x + y = 18। x क्या रख देते हैं 2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस y जा कितना है 14, तो बराबर 18 आ रहा है। इधर जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है, इधर जोड़ेंगे तो 18 आ रहा है। मतलब ये एक इक्वेशन बन गया। तो हमको 2 भी बनाना था, लेकिन लोग और भी बना सकते हैं, बहुत बहुत सारा लोग बना सकते हैं। यहाँ पूछा कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, लिखेंगे यस। क्या लिख देंगे? यस, मोर लाइन्स which passes through 214 से पास होकर चलने वाला बहुत सारा लाइन हो सकता है, इसलिए यस मोर लाइन या मेनी लाइन कर सकते हैं। मेनी लाइन है ना, मेनी लिख दो या इनफिनाइट लिख दो। इनफिनाइट लाइन्स विच पास थ्रू पॉइंट दिस, इस पॉइंट से होकर जाने वाला बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है। तो और भी इक्वेशन सोचो तो क्या क्या बना सकते हैं इक्वेशन। बस ध्यान देना है कि ये वाला पुट करने के बाद LHS RHS आना चाहिए, ऐसा सोच के बना देना है बस अपने से। अगर हम ऐसे बना लेते हैं इस तरह से कि x + 2y, तो देखो कितना, यहीं से तुम रख के चेक कर लो पहले है क्या, तो यहाँ आ जाएगा 30, यानी एक इक्वेशन बन गया। क्योंकि अब इसको यहाँ रखेंगे ना तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और भी देखो बना देते हैं इक्वेशन। देखो ये भी इक्वेशन बन गया, ये भी तो एक्स वाई की टर्म में है ना, एक्स वाई होना चाहिए। इसमें रख के देखो तो क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है?
नहीं बराबर आ रहा, मतलब गलत लिख दिया, मतलब ऐसे लिखना चाहिए था हमको 7x बराबर y y, यानी ये इक्वेशन बन गए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं x जगह पुट करेंगे ना 2 को और y जगह पुट रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। समझ रहा है? हम लोग और बना सकते हैं इसे 5 नंबर। देखो इसको देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है। 8x माइनस वाई बराबर 2 लिखे हैं। समझ में आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं? हम आप लोग ये बताना चाह रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन बहुत सारा हो सकता है। अगर इस पॉइंट को हम मान लिया 214, तो देखो ये भी लाइन जा सकता है, मान लो वही इक्वेशन ये हो गया। ये भी लाइन जा सकता है, देखो ये इक्वेशन हो गया। ये लाइन जा सकता है, देखो ये इक्वेशन हो गया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो देखो ये सब जितना भी लिख रहे हैं वो सभी क्या है, इस पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन है। किस पॉइंट से? 2 और 14 से होकर जाने वाला एक लाइन है। तुम लोग को समझ में आया क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे? सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट दिस, यानी जो पॉइंट आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ है पॉइंट 3 4, याद रखना ये होता है x का मान, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा y का मान। x और y का मान कहाँ रख देना है? इक्वेशन में रख देना है। इक्वेशन दिया हुआ है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, क्योंकि हमको फाइंड क्या करने बोला है? a। अब ये जो पॉइंट है इसी लाइन का पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको अपने अंदर रखेगा, इसमें पाया जाएगा भाई। तो हम इस पॉइंट को इसके अंदर रख देंगे, यानी x और y का वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। ये हो गया 3 4 जा 12, ये प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7, इधर क्या मिलेगा 3a। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, बराबर क्या मिला a। यानी क्लियर कर सकते हैं कि a का वैल्यू कितना निकला 5/3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा लंबा है ना? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला था टैक्सी फेयर इन अ सिटी, किसी शहर का टैक्सी का किराया कैसा दिया हुआ है? तो बोलता है पहला किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया लेगा, और फिर जितना किलोमीटर जाएगा पर किलोमीटर का 5 रुपया अलग से चार्ज लगेगा। यानी कोई अगर आदमी अगर 2 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, तो पहला किलोमीटर तो पहले बोल दिया कि शुरू का 8 रुपये लेवे करेंगे, तो दूसरा का कितना लगेगा 5। अगर और 1 किलोमीटर जाएगा ना तो फिर यहाँ 5 लगेगा, मतलब टोटल 3 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगेगा? 8 5 13 5। समझ में आ रहा है? इस तरह का किराया लग रहा है। तो क्वेश्चन आगे देखो लिख भी दिया कि डिस्टेंस को x मानना है, टोटल किराया जितना भी भरा, जैसे मान लो टोटल 8 5 13 प्लस 5 जो भी है 17 18 जो भी, तो उसको y बोले। टोटल किराया कितना लिख दिया y। और ये भी बोला है कि इसको हम लोग को इक्वेशन का रूप देना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इसका ग्राफ भी खींचना है। तो बहुत आसान होता है, ध्यान दें कैसे बनाएंगे हम इसको कैसे बनाएंगे उसको समझो। ये पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना बोला है तो लिखा है, डिस्टेंस कितना है पूरा x कितना है तो ये तो 1 किलोमीटर तो अलग से लग रहा है ना पैसा, तो इधर का जो डिस्टेंस कितना बच जाएगा, इधर का डिस्टेंस इधर कितना बच जाएगा x माइनस 1, जो यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना बचेगा। तो कितना आसानी तरह का समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ठीक। जैसे हम बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 10, और ये वाला 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 9 किलोमीटर होगा। लिखने का तरीका कैसे हुआ, इस 10 को लिखेंगे, यहाँ 1 को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 9 निकला। उस तरह यहाँ भी किए, इसको 1 से लिखे और यहाँ 1 घटा दिए, तो समझ में आ गया होगा। तो शुरू का जो 1 किलोमीटर है तो ये कैसे ले रहा है 8 रुपये, और इसको कैसे ले रहा है यहाँ वाला 5 रुपये। तो यही बात यहाँ लिखेंगे, देखो हम लोग कैसे सॉल्यूशन में, तो लिखा हुआ है डिस्टेंस को x और फेयर को y मान लेना है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। इक्वेशन जो मेरा होगा वो किस तरह से जनरेट होगा उसको समझना।
हम लोग सबको जान रहे हैं कि टोटल भाड़ा है वाई रुपये। कितना है? हमको अच्छे से मालूम है 1 किलोमीटर का दाम है 8 रुपया। 1 किलोमीटर का दाम बोल दे रहे, सॉरी, किराया। 1 किलोमीटर किराया 8 रुपया प्लस करेंगे और बाकी जो किलोमीटर है तो बाकी कितना डिस्टेंस बच जाएगा, x माइनस 1। तो इसका किराया कितना है? 5 रुपया। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे फर्स्ट, तो y बराबर बन जाएगा यहाँ से 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5x माइनस 5 बन जाए 5। तो y बराबर निकला 8, सॉरी पहले x को लिख लेते हैं, तो 5x हो जाएगा और 8 में 5 में कितना मिलेगा? 3। तो देखो ये इक्वेशन बन गया y बराबर 5x माइनस 3। अब हमको क्या करना होगा, इसका एक ग्राफ खींचना होगा। अब ग्राफ खींचने के लिए हम इसका पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? पॉइंट समझ में आ ही रहा होगा ना, x का वैल्यू जिसको बोलते हैं y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग लेट कर देंगे x का वैल्यू। अब x का वैल्यू अगर हम 1 लेट करते हैं तो थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। अगर x को यहाँ 1 रखेंगे तो 5 बन जा 5 माइनस 3 कितना निकलेगा y का मान? किसी कोई दिक्कत? तो एगो तो निकल गया, फिर एगो और निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू में 2 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? थोड़ा सोचो तो 5 2 10, 10 माइनस 3 कितना देगा? 7। अब इसी चीज को इसको अगर हम पॉइंट बनाना चाहेंगे बन जाएगा 1 और 2। इसका पॉइंट कितना बनेगा? 2 और 7। यही दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग भी ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, इसका ग्राफ हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है? 7 तक ना y में। हम लोग जानते हैं ये कहलाएगा x, ये कहलाएगा x डेस, ये कहलाएगा y, ये कहलाएगा y डेस। ये हो गया हम ऑरिजिन। इधर हाईएस्ट x में जा रहा है 2 तक, 1 2 3। इधर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। चलो ध्यान देना, पहला 1 2, तो 1 2 कहाँ मिलेगा? इधर से 1 इधर से 2, यानी इस जगह का वैल्यू मिलेगा 1 2, यानी लिख देते हैं 1 और 2। अगला मिलेगा हमको क्या? 2 7। तो 2 7 कहाँ मिलेगा? इधर से 2 इधर से 7, तो इस जगह पे मिलेगा। इसको लिख देते हैं हम लोग 2 और 7। ये पॉइंट और ये पॉइंट को से होते हुए एक क्या करेंगे हम लोग? लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए जो लाइन जाएगा वो कुछ इस तरह से पास करेगा, ठीक है। अगर आपको आप चाहते हैं इस इक्वेशन का वैल्यू लिख सके, कितना निकला है? y बराबर 5x माइनस 3। तो y बराबर 5x माइनस 3 इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो आई बात समझ में? इसमें और कुछ बोला था क्या? नहीं बोला था, खाली बस यही बात बोला था कि पॉइंट इक्वेशन पहले फाइंड करना है और फिर ग्राफ बना देना है, तो बन गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझिए, बहुत आसान है, ठीक है। 5 को समझना है, ये आप लोग कर लोगे, बहुत आसान दिया हुआ है। मतलब 2 फिगर दिया हुआ है। पहला इस फिगर में ध्यान देना है, फिगर 4.6 में, और 4.6 में 3 को पॉइंट दिख रहा होगा, एक 0 0, एक 1 -1 और एक -1 1 दिख रहा है ना। अब इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, एक एक करके देखो 4 को इक्वेशन दिया, 1 2 3 4। तीनों पॉइंट को हर एक इक्वेशन में पुट करना है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें सब में पुट करना है। और जो इक्वेशन में इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन पॉइंट को, जैसे एक है -1 1, एक है 0 0 और एक है 1 -1। और इक्वेशन जैसे पहला इक्वेशन लिख दिया है y बराबर x, दूसरा क्या इक्वेशन है x प्लस y बराबर 0, तीसरा क्या है y बराबर 2x, और चौथा दिया हुआ 2 प्लस 3y बराबर 7। तो जैसे 3 बार देखो, इसी को 3 बार पे चेक करना, एक बार इसमें चेक करना, फिर इसमें चेक करना, फिर इसको चेक करना, ठीक है। जब तीनों सही हो जाएगा तो समझ लेना यही आंसर हो गया। मतलब सभी क्वेश्चन में चेक करना 3 पॉइंट पे। जैसे इसको यहाँ रखेंगे तो पहले में पता चल रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि x हो गया -1 और y हो गया 1, इधर 1 इधर -1, एक रैम कंप्लीट हो गया कि नहीं होने वाला है। तब बाकी का 2 चेक करना भी मत, ठीक है। अब इसमें जब आ जाना, इसमें आएगा, इसमें चेक करना, जब y की जगह में -1, सॉरी x की जगह में -1, y की जगह में 1, तो -1 + 1 0 आ गया ना। देखो इसको सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब नहीं कि यही आंसर हो गया, नहीं, इसको भी चेक कराओ कि 0 0 0 0 सही हो गया, 1 -1 1 -1, देखो यही सही हो रहा है, मतलब यही सेटिस्फाई कर लिया। अब जब ये सेटिस्फाई कर लिया तीनों पॉइंट को, तो आगे चेक मत करो, क्योंकि हमको चारों में से कोई एक एक इक्वेशन है जो सही था,
ठीक है। फिर भी अगर आपको देखना है कि भाई कहीं और ये सब में तो नहीं सही हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो। समझ में आया ये बात? बन जाएगा ना? अरे बनेगा या नहीं बनेगा? इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर 4.6 है और फिगर 4.7। इसमें भी उसी तरह 4 क्वेश्चन दिया, 4 इक्वेशन दिया है और पॉइंट आप देख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट क्या किया है, एक पॉइंट है -1 3, दूसरा पॉइंट क्या है 0 2 और तीसरा पॉइंट क्या है 2 0। ये तीनों पॉइंट को बारी बारी से चेक करना है, पर इसी में तीनों को चेक करना है, एक बार, दो बार, 3 बार। तीनों में ट्रू निकला RHS RHS तो समझो यही आंसर हो जाएगा, नहीं निकला तो फिर इसमें आएंगे सेकेंड इक्वेशन। समझ रहे बात? इस तरह सब में चेक करना है। याद रहे तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन इसका ग्राफ होगा। इसका ग्राफ मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब जैसे अगर मान लीजिए सेटिस्फाई किया है, मतलब इसी का ग्राफ नीचे फिगर जो दिया है 4.6, मतलब समझो इसी का ग्राफ है। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा समझो उसी इक्वेशन का नीचे ग्राफ बनाया गया है। मतलब कुल मिला के ये समझना है कि 4 इक्वेशन दिया है, इन 4 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का ग्राफ नीचे बनवा रहे हैं। अब इन 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है ये जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इस सभी पॉइंट में रखना होगा। और जो इक्वेशन इन सभी पॉइंट को रखने से LHS RHS इक्वल कर दे रहा है, इसका मतलब वही इक्वेशन सही है। मतलब वही इक्वेशन का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, एक्सरसाइज में देख लेना, 2 ग्राफ दिया हुआ है, 4.6 एक 4.7। ये आप लोग का काम का चीज रहेगा, ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा। अगला दिन इसको बना के लाओगे, हम फिर चेक करेंगे। ठीक है।